very good afternoon class. As we are going on the chapter number 3rd, organizational classification of data. ठीक है, we have learned about organization, classification, basis classification, कौन सी basis होती है, we have learned about that. Now we come to the statics. ठीक है, that is variable. ठीक है, पहले आपका था basis classification आई थी, classification में कौन सी basis होती है. अब हम आते हैं वेरिएबल पे. वेरिएबल मतलब क्या होता है? चेंज इस वैल्यू ओवर टाइम, जिसकी वैल्यू क्या होती है ओवर टाइम चेंज होती रहती है. अगर आप आज कुछ हो, कल कुछ और होगे, परसों कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होंगे. ईयर बाय ईयर क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे. वो होता है वेरिएबल, जो चेंज करता है अपने आप. ठीक है, तो वेट हो गया, हाइट हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज होता है चेंज होता रहता है ओवर टाइम. कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. स्पीड ऑफ अ बाइक, स्पीड ऑफ अ कार, दैट चेंजेस ओवर टाइम. कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है. ठीक है, उसे बोलते हैं वेरिएबल, जो चेंज होता है. एग्जाम्पल दिया है वेट ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ क्लास 9 जो भी मान लेते हो. कभी भी सिमिलर भी होगा, आज कुछ और होता है, कल कुछ और होगा, कुछ टाइम के बाद कुछ और होता है. दैट चेंजेस ओवर टाइम. ओवर टाइम के बाद क्या होता है, चेंज होता रहता है. इसमें आते हैं दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर. जहाँ तो जंप में इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ चलेगा, 1 से सीधा 10 पहुँच जाएगा, 10 से सीधा 50 पहुँच जाएगा, 50 40 हो जाएगा. या तो जंप पे इंक्रीज करेगा, या फिर एक कंप्लीट नंबर होगा. कंप्लीट नंबर क्या होता है? जो एक्जैक्ट वैल्यू को दी गई है. तो 1 है एक कंप्लीट नंबर, 2 5 10 8 7 15 20, ये हमारे क्या है, कंप्लीट नंबर होते हैं. या तो वो इंक्रीज करेगा जंप्स में, ठीक है, या फिर एक कंप्लीट नंबर में इंक्रीज करेगा, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल. जैसे एग्जांपल दिया 1 2 3, ठीक है. फिर क्या जंप करके 10 11 15, जंप करके 20 में. ठीक है, इट्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 बट कैन नॉट बी इन फॉर्म ऑफ दिस. इस फॉर्म में वो नहीं होता, फ्रैक्शन या होल वैल्यू में वो नहीं होता. एक कंप्लीट नंबर होगा जब वो एक्जैक्ट वैल्यू बताएगा इसकी वैल्यू क्या है. अब ये वैल्यू बतानी है, 1 होल 1.4 वैल्यू क्या है पता नहीं. अब इसे मानेंगे क्या, 4 514 आ रहा है. अब वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, डेसिमल में आपको एक्जैक्ट नंबर वैल्यू को नहीं मिलेगी. यहाँ पे क्या है, एक्जैक्ट नंबर मिलता है, एक्जैक्ट वैल्यू मिलती कौन सी है, चाहे वो नंबर यूज करेगा, कंप्लीट नंबर यूज करेगा. कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? अ रेंज ऑफ वैल्यू और इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कंटिन्यूअसली और इन फ्रैक्शन. एग्जांपल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स 5 इंच 5 इंच 1 इंच 5 फुट 1 इंच 5 फीट 2 इंच 5 फीट 3 इंच एंड सो ऑन. मतलब कि जे रेंज ऑफ वैल्यू है बढ़ेगी, नॉट इन जंप्स. जंप्स पे इंक्रीज नहीं होता, कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा. मतलब 5 फीट से 5 फीट 5 फीट नहीं पहुंच जाएगा. जैसा आपका वो नंबर आता है 5 फीट 1 इंच 5 फीट 2 इंच 5 फीट 3 इंच 5 फीट 4 इंच, ये कंटिन्यूअस नंबर बढ़ेगा. ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यू मिलेगा, नॉट इन जंप्स बट कंटिन्यूअसली और इन फ्रैक्शन. या फिर इस फॉर्म में आ पाएगा 1.4 2.4 3.4 5 4.4. ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे वो कंप्लीट नंबर में हो, बट होगा वो एक प्रॉपर नंबर. ठीक है, तो ये आपका हो गया वेरिएबल. कौन सा मतलब चेंज वैल्यू ओवर टाइम, डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है. नाउ वी कम टू रॉ डाटा. रॉ डाटा मतलब क्या होता है? ऐसा डाटा जो भी बिखरा हुआ है उसको भी सही से बनाया नहीं गया है. जैसे आपके घर में कोई भी चीज़ प्रॉपरली मेंटेन ना की गई हो, जैसे कि आपकी बुक्स हो गई या आपका वार्डरोब हो गया. ठीक है, जो भी मान लो, अगर उसमें प्रॉपरली चीज़ मेंटेन नहीं की गई है तो वो रॉ डाटा होती है. ठीक है, अगर कपड़े सही से नहीं रख रहे हो अपने वार्डरोब में प्रॉपरली, वो क्या है, रॉ डाटा है. आपके लिए वो कपड़े नहीं, रॉ डाटा है. आपको पता नहीं अपने कौन से कहाँ से मिलेंगे, आपको पूरा छाटना पड़ेगा. ठीक है, द थिंग विच आर नॉट इन प्रॉपर मैनर दैट इज कॉल्ड योर रॉ डाटा. और वी कैन से इट्स अ मास ऑफ डाटा इन इट्स फ्लूइड फॉर्म. जो फ्लूइड फॉर्म में है उसे बोल देंगे रॉ डाटा. जो आगे बनने के लिए भी काफ़ी है, उसको आगे कुछ ना कुछ का बन सकता है, उसे बोलते हैं रॉ डाटा. सीरीज क्या होती है? एज थिंग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल ऑर्डर. सीरीज क्या होती है? एक प्रॉपर ऑर्डर में किसी चीज़ को अरेंज कर दिया है. मतलब कि अगर स्टूडेंट्स के नंबर में दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लॉजिकल हो गया. और किसी पर्सन की हाइट को देख लें, छोटा आगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये भी लॉजिकल हो गया. अगर हम मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर जैसे कि मान लो कोई गेम हो रहा है,
तो गेम में जो पर्सन अच्छा है खेलने वाला वो आगे आ गया, जो बेकार होता पीछे चला गया। बेस्ट इन द फ्रंट एंड वर्स्ट इन द बैक, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि टीचर का होता है अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी जो होती है उसको उठ के ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो एक लॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है उसे बोलेंगे सीरीज, ठीक है। तो लॉजिकल ऑर्डर में है वो हमारा होता है सीरीज। सीरीज होती है दो टाइप्स की, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल में क्या आता है, आइटम लिस्टेड सिंगली। इंडिविजुअल मतलब क्या है, सिंगल एक लिस्ट दी गई होगी, उसके अलावा उसमें कुछ दिया नहीं गया होगा। अब उसमें भी दो तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, आपका सीरियल नंबर जो दिया उसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज दी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अकॉर्डिंग हो सकती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जो सिंगली लिस्टेड होती है उसमें दो तरह की हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और अकॉर्डिंग टू योर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। फिर आपका आती है फ्रीक्वेंसी सीरीज, सीरीज विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ऐसी सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी गई हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स, वो आइटम या वो नंबर या वो कोई चीज़ जो कितनी बार ऑकर कर रही है किसी टाइम में, कितनी बार वो रिपीट कर रही है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो नंबर बार रिपीट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, 1 2 3 टाइम रिपीट करेगा तो 3 हो जाएगा। अगर 5 टाइम रिपीट करेगा तो 5 हो जाएगी। अगर 8 टाइम रिपीट करेगा तो 8 हो जाएगी। अगर 10 टाइम रिपीट करेगा तो 10 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी वही होता है नंबर ऑफ टाइम एन आइटम और नंबर ऑकर्स। इसमें दो तरह की सीरीज होती है, एक होती है डिस्क्रीट, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में क्या होगा, अ सीरीज इन व्हिच डाटा आर प्रेजेंटेड विद एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसमें क्या दिया होता है, एक एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया गया होता है, लिस्ट सिंगल ही होगी, ठीक है। क्या होगा, सिंगल दिया गया होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया गया होगा। जैसे कि एग्जांपल मान लो 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 सिक्योर्ड मार्क्स। 20 स्टूडेंट ने क्लास 11 या 12 या कोई क्लास ले लो आप, उन्होंने सिक्योर किए हैं कुछ मार्क्स, पर्टिकुलर मार्क्स दिए हुए हैं, दैट इज 11 12 22 16 17 8 10 19 20 25 84 एक्सेट्रा। आपको एक्जैक्ट मेजरमेंट दिया गया हुआ है, ठीक है, इन विच डाटा प्रेजेंटेड विद एक्जैक्ट मेजरमेंट, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट। फिर आपका आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, जो चीज़ आप सिंगल में लेके आ रहे हो उसको बस एक रेंज में ले लो कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है, यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं, इस रेंज से इस रेंज तक कितने बच्चे हैं, उसे बोल देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइटम एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यू और एंड प्लेस विद इन द रेंज ऑफ लिमिट। जैसे एग्जांपल ले लो, 10 to 20 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 20 to 30 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 30 to 40 वाले मार्क्स वाले बच्चे कितने आ रहे हैं, 4 3 2। ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो बार कितने नंबर लेके आए हैं, ठीक है। 10 to 20 वाले कितने 4, 20 वाले कितने 3, 30 to 40 कितने हैं 4। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम कुछ छोटे छोटे माइनस टर्म्स हैं जो मैं अलग से लिखता हूँ वो पढ़ लेते हैं, आपको शायद पता भी होंगे, मोस्टली पता होता है। यूनि मीन्स होता है 1, बाय मीन्स होता है 2 एंड मल्टी मीन्स होता है मैनी। यूनि मीन्स 1, बाय मीन्स 2, मल्टी मीन्स मैनी। अब इसमें दिया फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम एंड आइटम ऑकर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेंज ऑफ वैल्यू, मतलब कि ये वाला ये आपको क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास के अंदर कितना कितना रेंज आ रहा है। फिर आता है टैली बार। टैली बार मतलब क्या होता है, जितनी बार रिपीट कर रहा है उतनी बार को बार होना है। 4 है 3 2, ये आपका टैली बार। तो मैं हाउ मेनी टाइम्स एन आइटम ऑकर्स इज मार्क्ड बाय बार। ये 4 टाइम्स का 4 कर दिया, 3 टाइम्स का 3 कर दिया, 2 टाइम्स का 2 कर दिया। तो जब आपका टैली बार हो गया, जब आपका फ्रीक्वेंसी क्लास हो गया, रेंज ऑफ वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी रेशियो हो गया, आपको कितना फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी सीरीज में 2 होते हैं, डिस्क्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल में क्या आता है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो जो आपका कंप्लीट होता है वेरिएबल रॉ डाटा सीरीज एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। टुमारो वी विल गो फॉर द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स होते हैं कुछ, आपको कल मैं बता दूँगा कुछ टाइप्स होते हैं। ओपन एंड होता है, ठीक है, काफ़ी क्लोज एंड होता है, 3-4 ये होते हैं। दैट विल गो फॉर द टुमारो वीडियो। So hope I think आपको समझ में आया होगा। If you don't get any of the point in that written on the blackboard, please contact me. Please tell me, I will make you understand the proper way. Thank you and have a nice day. Healthy week.